Guts, he muttered, choking, they got my guts. So guts means the informal word for bravery and determination. guts का मतलब आप इनफॉर्मल वे में bravery और determination को बोलते हैं, साहसी होना, ठीक है. Sadao, Hannah cried sharply. Hush, Sadao said. The man sank again into silence, so profound that Sadao took up his wrist. Profound मतलब very great or intense, ठीक है. Hating the touch of it, yes, there was still a pulse, so faint. तो उनको वो डर रहे थे बिकॉज जो आपका प्रिजनर ऑफ वॉर था वो सिंक हो रहा था, यानी कि उसकी जो हार्ट बीट थी वो सिंक हो रही थी. लेकिन जब डॉक्टर सडाउ ने उसको टच करके देखा, ही डिडंट वांट टू टच, बट स्टिल देयर वाज अ फेंट पल्स, यानी कि बहुत धीरे चल रही थी, बहुत धीरे चल रही थी उसकी जो पल्स थी. सो फीबल, फीबल मीन्स आपका वीक, इट वॉज सो वीक, राइट, बट इनफ, लेकिन काफी थी. इफ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव, टू गिव होप, कि क्या शायद ये मैन जिंदा हो जाए, ये जी पाए, तो उसके लिए कल जितनी पल्स चल रही थी वो काफी थी. बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, कि लेकिन मैं चाहता ही नहीं कि ये इंसान जिए, क्योंकि अगर ये इंसान, ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, ये हमारे एनिमी कंट्री का है, और अगर ये जिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. Right? So no more anesthetic, he told Hannah. Right? He turned as swiftly as though he had never paused from his medicines he chose a small vial. उसने अपनी दवाइयों में से क्या चूज किया? एक small vial, यानी कि एक छोटा सा कंटेनर, typically cylindrical and made of glass, used especially for holding liquid medicines. So ऐसे कुछ liquid medicines के लिए जो छोटी छोटी bottles आती हैं, जिससे डॉक्टर्स इंजेक्शंस निकाल के, लिक्विड निकाल के और लगाते हैं, तो उसने वो निकाला. एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, उसने एक हाइपोडर्मिक यानी कि निडल यानी कि सिरिंज, वो उसमें से फिल की, एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और पेशेंट के लेफ्ट आर्म में वो इंजेक्शन लगा दिया. देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, और उसके बाद नीडल रखने के बाद उसने उसकी आदमी की जो रिस्ट है उसको दोबारा होल्ड किया. द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड, फ्लटर्ड का मतलब है ट्रेम्बल्ड, शेक हो रही थी अभी भी, वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर. एक बार तो शेक हुई, लेकिन उसके बाद वो जो पल्स थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई. दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये जिएगा ही जिएगा चाहे कुछ भी हो जाए, ही सेड टू हाना एंड साइड. तो डॉक्टर सडाउ ने हाना को ये बात कही और एक चैन की सांस ली. द यंग मैन वोक, बट ही वॉज सो वीक एंड हिज blue eyes were so terrified when he perceived where he was. उसकी आंखों में वो डर था, वो देख जानने के बाद जब वो उठा कि वो कहाँ पे है, वो अपने एनिमी कंट्री के एक डॉक्टर के पास है. He was that Hannah felt compelled to apologize. ये सब देख के हाना को बहुत ज्यादा हुआ. compelled मतलब she was forced to apologize, कि हम माफी मांगते हैं कि आप हमारे यहाँ हैं. She herself served him, उसने हाना ने उसको सर्व किया. For none of the servants would enter the room, क्योंकि कोई सर्वेंट रूम एंटर करेगा ही नहीं. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जैसे ही हाना ने वहां एंटर किया तो उसने क्या देखा कि उसने अपनी सारी जो शक्ति थी वो इकट्ठा की, थोड़ी सी जो बची हुई थी, क्योंकि वो बहुत बीमार था, और उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया फॉर सम फ्यूरफुल थिंग, कुछ डरावनी चीज के लिए. तो तब इसने बहुत सॉफ्टली हाना ने कहा, डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि उस मैन को, जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, उसको लग रहा था कि कहीं वो भी इसको टॉर्चर तो नहीं करेंगे, तो ही वॉज लिटिल टेरिफाइड, तो वो डरा हुआ था. बट देन शी काम्ड हिम डाउन, कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं है. हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, उसने एकदम से झटके से बोला कि टू कैच वंस ब्रीथ ड्यू टू एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज होके कि तुम इंग्लिश कैसे बोल पा रही हो. सो आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, तब उसने बताया कि मैं अमेरिका में बहुत टाइम तक रही हूँ. शी सॉ दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट, बट ही कुडंट, वो देख रही थी कि वो इस बात का जवाब देना चाहती थी, बट उसके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं थी. एंड सो शी knelt एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सलिन स्पून, और इसीलिए वो वहां बैठी और उसने बहुत प्यार से, बहुत ही सॉफ्टली उसको थोड़ा सा कुछ खिलाया.
पोर्सलिन इज अ टाइप ऑफ मटेरियल, वाइट वेट्रीफाइड ट्रांसलूसेंट सिरेमिक। तो सिरेमिक की स्पून से उसको खिलाया। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट, वो खाना नहीं चाहता था बट फिर भी उसने खाया। राइट, नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, अब हाना ने कहा कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कंफर्ट हिम, हालांकि हाना को अच्छा नहीं लग रहा था बट फिर भी उसने उसको वो किया। And he did not answer, but this man, he didn't answer at all. Now when Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. जब उसने देखा थर्ड डे तो उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था, ही वाज रिकवरिंग वेल। सो लाई डाउन, सडाउ क्राइड, डू यू वांट टू डाई, तो उसने कहा उठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर तुम उठे तुम मरना चाहते हो क्या। ही फोर्स्ड द मैन डाउन gently and strongly and exclaimed the wound, examined the wound। ठीक है, तो उसने उसको बिठाया आराम से और उसने उसको वार्निंग दिया, अगर तुम उठे या हिलने मिलने की कोशिश करी तुम्हारा जख्म खुल जाएगा और तुम फिर से मरने की पोजीशन में आ जाओगे। तो उसने बिठाया उसको और उसका जो वुंड था, जो जख्म था, वो चेक किया। You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded। अगर तुमने ये सब किया तो तुम अपने आप को मार डालोगे। What are you going to do with me? The boy muttered, कि तुम मेरा क्या करोगे यहाँ पे मुझे रख के। So he looked just now barely 17। तो वो सिर्फ इतनी पास से देखने में पता चल रहा था कि सिर्फ ऑलमोस्ट 17 ईयर्स के आसपास इस बच्चे की एज होगी। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, कि क्या तुम मुझे अपने देश में हैंड ओवर कर दोगे और फिर वो लोग भी मुझे टॉर्चर वगैरह करेंगे। फॉर अ मोमेंट सडाउ डिड नॉट आंसर, सडाउ के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। उन्होंने जो भी वुंड देखना था या जो भी एग्जामिनेशन करना था वो करने के बाद क्विल्ट को लिया और जहां पे वो लेटा हुआ था उसको उसके ऊपर ढक दिया। I did not know myself what I shall do with you, कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। I ought of course to give you to the police, हालांकि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं of course पुलिस को ही देना चाहिए। You are a prisoner of war, तुम तो prisoner of war हो। No, do not tell me anything। He put up his hand as he saw the young man was about to speak। उसने कहा नहीं तुम कुछ मत बोलो, जैसे ही देखा उसने कुछ बोलने वाला था उसने अपना हाथ रख दिया। Do not even tell me your name unless I ask it, मुझे बिल्कुल अपना नाम तक मत बताना जब तक कि मैं पूछ भी ना लूं। So Sadao just stopped him to speak anything, to reveal even your identity। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall। उसने यंग मैन ने अपनी आईज बंद करी और उधर की तरफ देखना शुरू कर दिया। ओके, ही whispered, his mouth a bitter line। Outside the door, Hannah was waiting for Sadao। बाहर हाना वेट कर रही थी सडाओ का। He saw at once that she was in trouble। उसने देखा कि कुछ हाना को कुछ दिक्कत हो रही है। Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore। कि यूमी बता रही है, यूमी उनकी जो मेड सर्वेंट थी वो बता रही है कि अगर आपने इस प्रिजनर ऑफ वॉर को यहाँ रखा तो हम सब यहाँ नहीं रह पाएंगे। सो दे विल ऑल हैव टू क्विट दैट प्लेस। She said, she tells that they are saying, okay, that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first। तो कहा कि मैंने उसको बताया कि तुम और मैं इतना अमेरिका में रहे हैं तो हम उनके साथ गलत नहीं कर सकते हैं। तो they think we like Americans, और उनको लगता है कि हम वहां रहे हैं इसलिए शायद हमें अमेरिकन ही बहुत पसंद है। It is not true, Sadao said harshly, कि नहीं ऐसा नहीं है। अमेरिकन ऑफ कोर्स हमारे एनिमीज हैं, लेकिन मुझे ट्रेन किया गया है कि कभी भी किसी भी इंसान को मरने नहीं देना है। अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूं तो मैं करूंगा। The servants cannot understand this। उसने कहा लेकिन ये सब बातें हम डॉक्टर्स समझ सकते हैं, ये लोग नहीं समझ सकते हैं ना, इनको कैसे समझाएं। So no, he agreed। Neither seemed able to say more and somehow the household dragged on। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर सकते हैं, ना ही आप इन हाउसहोल्ड को ड्रैग कर सकते हो, क्या करें। The servants grew more watchful, और भी सतर्क हो गए वो लोग जो सर्वेंट्स थे। Their country was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired। उनको फिर भी ये शक था, दिमाग में था कि ये हमारे इतनी केयर करते हैं जो हमारे मास्टर्स हैं। सो वो भी एक डिलेमा में थे, एक कंफ्यूजन में थे। It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning।
ओल्ड गार्डनर ने कहा कि ये क्लियर है कि हमारे मास्टर क्या करना चाहते हैं. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. उन्होंने जिंदगी भर जो है फ्लावर्स के साथ काम किया है और मॉस में तो वो स्पेशलिस्ट रहे हैं. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan. और अगर सडाओ के फादर की बात की जाए, उन्होंने तो जापान में एक सबसे बेस्ट मॉस का एक गार्डन भी बना के दिया था. Sweeping the bright green carpet constantly so that पूरा वो ये सब बातें करते हुए मॉप भी करता जा रहा था गार्डन में, ठीक है, जिससे कि वहां पे कोई भी लीफ या पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, जिससे कि वहां का वो जो वेलवेट का जो सरफेस है वो ना खराब हो जाए. माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वॉट ही ऑट टू डू. कि मेरे तो यानी कि जो गार्डनर था वो डॉक्टर सडाओ के फादर के टाइम से उनके साथ है, बहुत पुराना है. तो कहते हैं कि मेरे मास्टर के बेटे को बहुत अच्छे से पता है कि उसको क्या करना है, ठीक है. he now said pinching a bud from a bush as he spoke, when the man was so near death, why did he not let him bleed. जी उसने कहा कि अगर इंसान वो इतना ही ज्यादा उसका खून बह रहा था तो थोड़ा और बहने देते जिससे वो मर ही जाता. Now that young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. कहते हैं उसको इतना शौक है, इतना प्राउड है अपने ऊपर कि वो हर जान बचा सकता है कि उसने इसकी भी जान बचा ली. The cook said contemptuously. Contemptuously का मतलब disrespectfully. ठीक है, तो ये किसकी तरफ डिसरिस्पेक्ट था? डॉक्टर सडाओ की तरफ. He split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird. उसने बहुत ही गलत तरीके से एकदम उसकी बर्ड की जो नेक थी उसको हटा दिया. And held the fluttering, और जो वो कांपती हुई बर्ड थी, and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. और उसका जो ब्लड था वो एक ये विस्तारिया वाइन में जाने दिया, यानी कि which is a flowering plant used to decorate the houses. Right now blood is the best of fertilizers. और ये बात कहते हुए उसने कहा कि ब्लड बहना अच्छा है बिकॉज ये प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर का काम करता है. एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट. और जो ये ओल्ड गार्डनर है वो तो इसकी एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होने दे, क्योंकि इट इज गुड फॉर प्लांट्स. इट इज द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक. यूमी सेड सैडली. हमें ये देखना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं. व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर. उनका भाग्य ही क्या होगा अगर उनके फादर को ही एक ट्रेटर की तरह कंडेम किया जाए. ट्रेटर मतलब अ पर्सन हु बिट्रेज हिज कंट्री, अपनी कंट्री को धोखा दे. right? So they did not try to hide what they said from the ears of हाना. वो एक दूसरे से छुपाना नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने हाना से कहते हुए सुना था. As she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby. क्योंकि वो उस टाइम पे यूमी क्या कर रही थी, फ्लावर्स को अरेंज कर रही थी घर में, और तब उसने हाना को कुछ कहते हुए सुना था. And she knew they spoke on purpose that she might hear. और वो ये जानती थी, वो जानबूझ के ऐसा बोल रहे थे जिससे कि यूमी सुन ले. That they were right she knew too in most of her being. उसको भी पता था कि वो सही बात कर रहे हैं. But there was another part of her which she herself could not understand. लेकिन एक अंदर एक अलग इंसान भी तो है ना यूमी का, जो वो समझ नहीं पा रही थी, which was being loyal to their own country. इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर. ऐसा नहीं था कि उसको कुछ सेंटिमेंट्स जनरेट हो रहे थे प्रिजनर के लिए. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर. वो सिर्फ उसको एक प्रिजनर ही ले रही थी. शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे. उसे वो कल भी नहीं पसंद करती थी. व्हेन ही हैड सेड इन हिज इंपल्सिव वे, जब वो बेहोशी की हालत में उसको बोल रहा था, Anyway, let me tell you that my name is Tom. उसने उसको बताया था कि मेरा नाम टॉम है. She had only bowled her little distant bow. उसने दूर से ही उसको थोड़ा सा क्लीन किया था. She saw hurt in his eyes. लेकिन उसको उसकी आंखों में दर्द दिख रहा था. But she did not wish to assuage it. लेकिन उसने उसके कुछ भी उसका दर्द वर्द कम करने की कोशिश नहीं की. He was a great trouble in this house. क्योंकि उसको पता था कि ये इस घर के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन के आया है. Right? As for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning. अब आज तो उसके last stitches जो थे वो भी खुल गए थे. And the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. और एक हफ्ते के और या दो fortnight मतलब 15 days के अंदर अंदर ये बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा. He will be recovered fully. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. अब सडाओ अपने ऑफिस गए और उन्होंने चीफ ऑफ पुलिस के लिए एक लेटर लिखा और उसमें सब कुछ बताया.
On the 21st day of February, an escape prisoner was washed off. ये सब बताया गया 21st फरवरी की रात को एक ऐसे जो प्रिजनर है वो वॉश ऑफ होके बीच की तरफ मेरे पास आ गया इन फ्रंट ऑफ माय हाउस. सो फार ही टाइप, इतना तक तो उन्होंने टाइप किया था. एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क. अपने डेस्क की एक सीक्रेट ड्रॉर उन्होंने खोली एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट ऑन इन इट. और वहां पे उन्होंने अभी बस यहीं तक लिखा था और उसने उनको उसको जो अनफिनिश्ड रिपोर्ट थी वो वहां रख दी. ऑन द 7th डे आफ्टर दैट two things happened. दो चीजें हुई क्या? In the morning the servants left together. सारे servants ही चले गए. Their belongings tied in large square cotton handkerchiefs. Kerchiefs का मतलब है square piece of cloth handkerchiefs है. ठीक है. When Hannah got up in the morning, nothing was done. देखा उसने किसी ने कुछ किया हुआ ही नहीं है. The house वो साफ नहीं है, खाना बना नहीं है. She knew कि इन सब का मतलब क्या है. She was dismayed. वो बहुत ज्यादा शॉक में थी and even terrified. डरी हुई भी थी. But her pride as a mistress, लेकिन क्योंकि वो एक mistress है यानी कि एक ओनर है घर की, would not allow her to show it. तो उसको अपना वो जो terrified वो डर है वो दिखाना नहीं बनता है. Right? So instead she inclined her head. उसने क्या किया? अच्छा समझा. ओके, दिस इज द थिंग. व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन एंड शी पेड देम ऑफ. तो जब सब वो लोग उससे मिलने आए उसने कोई डर नहीं दिखाया, कोई उसको हेजिटेशन नहीं थी. बड़ी ग्रेसफुली हाना ने उन सब की पेमेंट जो थी वो उनको दे दी और उनको थैंक किया कि उन्होंने उनके लिए अब तक जो भी किया है उसके लिए. They were crying, but she did not cry. The cook, gardener, had served Sadao since he was a little boy in his father's house. तो एक कुक और गार्डनर तो तब से सर्व कर रहे हैं जब डॉक्टर सडाओ ही छोटे बच्चे थे. एंड यूमी क्राइड क्योंकि उसको उस बच्चों से बहुत प्यार था. शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना. जब वो चली गई वो दोबारा से भागती भी आई क्योंकि उसको इतना ज्यादा दुख हो रहा था बच्चों को छोड़ने का. On the 7th day, after two things happened, the servants of the house left in the morning. दोनों okay. ये तो हमने कर लिया है. She ran after she had left Hannah. Okay. If the baby misses me too much tonight, send for me. तो उसने कहा अगर बेबी बहुत ज्यादा मुझे मिस करे तो आप मेरे को बुलवा लेना. I'm going to my own house and know you know where it is. मैं अपने ही घर जा रही हूँ और आपको पता है कि मेरा घर कहाँ है. Thank you, Hannah said smilingly, and but she told herself she would not send for you. However, the baby cried. उसने कहा उसने थैंक यू सामने से बोला बट अंदर ही अंदर उसको पता था कि मैं इसको नहीं बुलाऊंगी चाहे बेबी कितना भी रोए. If the baby misses me too much, okay. Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. Even the servants see more clearly than we do. हम जो देख रहे हैं साफ साफ उसको समझ क्यों नहीं पाते? Even servants को भी दिख रहा है कि कितनी प्रॉब्लम है. Right? Why are we different from other Japanese? हम बाकी Japanese से अलग क्यों हैं? सडाओ ने इस बात का जवाब नहीं दिया. But a little later he went into the room where the prisoner was. वो वहां गया और उसने बहुत ही briskly उसको कहा, Today you may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time. आज तुम खड़े हो सकते हो लेकिन एक बारी में बस 5 मिनट ही खड़े होना है. Tomorrow तुम इससे ज्यादा टाइम डबल कर सकते हो अपना. इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल. अच्छा होगा जितनी जल्दी तुम अच्छे हो जाओ. He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. उसको वो फेस पे उसके जो अभी भी बहुत फीका था, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आई थी लेकिन उस पे अभी भी उसको डर दिख रहा था. Okay, the boy murmured. बच्चे ने कहा, बॉय ने. ठीक है. Evidently he was determined to say more. दिख रहा था कि वो और भी कुछ कहना चाहता है. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. मुझे लगता है कि मुझे आपको थैंक करना चाहिए क्योंकि आपने मेरी जिंदगी बचाई है. Don't thank me too early. इतनी जल्दी भी थैंक मत करो. सडाओ ने ये बात कही. सडाओ said coldly. He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. फिर डर गया कि इतनी जल्दी मत करो मतलब अब तुम मुझे कुछ करने वाले हो. So terror as unmistakable as an animal's. The scars on his neck were crimson for a moment. जो उसके टॉर्चर के जो निशान थे उसके नेक पे वो क्रिम्सन यानी कि ब्राइट रेड कलर थे अभी भी. So those scars, what were they? तो उसने पूछा कि ये scars किस चीज के हैं? Sadao did not ask. In the afternoon, the second thing happened. और अब अचानक आफ्टरनून में क्या हुआ? Hannah, working hard on unaccustomed labor,
जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। उसने देखा कि कोई ऑफिशियल यूनिफॉर्म में कोई मैसेज देने आए हैं। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ। वो घबरा गई थी बहुत। सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। अब उसको लग रहा था कि जो सर्वेंट्स आज छोड़ के गए हैं उन्होंने सब कुछ वहां बता दिया है। शी ran to sit down gasping, मतलब सांस फूलती हुई वो जा रही है, unable to utter a word, एक भी शब्द बोल नहीं पा रही है। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन। तब तक लेकिन गार्डन से वो अंदर होते हुए आ गया था एंड देयर ही स्टूड। वो वहां खड़ा था। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। बोल पा नहीं रही थी इसीलिए उस मैसेंजर की तरफ इशारा किया। Sadao looked up from his book. He was in his office, and the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. तो ये उसके ऑफिस का वेयर अबाउट्स थे। वो वहां बैठा था, बुक से ऊपर देखा, सनशाइन के लिए वहां पे काफी स्पेस था, जगह बनी हुई थी। Now southern sunshine, the door of the office which opened into the garden faced the south direction. तो sun वहां से आ जाए इसलिए it was southern sunshine. Okay. What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the man's uniform. उसने कहा क्या है, क्या मैसेज है, और फिर जो मैसेंजर की यूनिफॉर्म थी उसको evaluate किया. Now Sadao asked the messenger the matter due to which he had visited them. When he saw that the messenger was wearing a uniform, he stood up as a mark of respect. Uniform में है तो respect के लिए वो उसके खड़े हो गए. You are to come to the palace, the men said. तो उस मैसेंजर ने बोला कि आपको पैलेस में बुलाया गया है. The old general is in pain again, क्योंकि जो जनरल की वजह से इनको वॉर पे नहीं जाने दिया था तो वही जनरल को पेन हो रहा है. The messenger said that Sadao was supposed to accompany him to the palace. और उन्होंने उसने मैसेंजर ने बोला कि आपको मेरे साथ ही अभी चलना पड़ेगा पैलेस तक. He added that the old general was suffering in pain and Sadao was as a doctor. Oh, Hannah breathed. Is that all? उसने बड़ा चैन आया. अच्छा इसीलिए आए हो तुम? All the messenger explained. कहते all इसीलिए. So is it not enough? क्या ये बड़ी बात नहीं है कि जनरल को पेन हो रहा है? Indeed it is. उसने कहा हाँ I'm sorry. Yes yes बिल्कुल सही बात है. Now upon hearing this, Hannah was relieved and she said, oh, ऐसे उसने बोला. Now with this, she took a deep breath and asked that was that all for which the messenger had come. The messenger reacted and said, all? So he could not understand this and he asked that was not enough. Okay, ये वही है. She did not need any reason for him to visit them. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment. More exhausted from her fright than from work. वो बहुत ज्यादा exhausted थी, लेकिन डर से ज्यादा exhausted थी, काम से नहीं थी. I thought they had come to arrest you. उसे लगा कि वो सडाओ को arrest करने आए हैं. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. तो डॉक्टर सडाओ ने बोला कि तुम्हारी शांति के लिए, मैं तुम्हारा जो ये पेन है उसके लिए कम करने के लिए मुझे इस आदमी को यहाँ से हटाना ही होगा. Somehow I must get rid of him. Of course, the general said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have. I care nothing for the man, Excellency, Sadao said, but having operated on him with such success. Yes, yes, the general said, it only makes me feel you more indispensable to me. Evidently you can save anyone. पता है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो. तुम इतने skilled हो. You say, you think I can stand more such attack as I had today. Not more than one, Sadao said. एक से ज़्यादा attacks नहीं. Right? Then certainly I can allow nothing to happen to you. The general said with anxiety कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता क्योंकि तुम इतने skillful हो कि तुम सबकी जान बचा लेते हो. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, general ने कहा, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. There are other surgeons, Excellency, कि बहुत सारे surgeons हैं. सडाओ ने ये suggest किया. None I trust, लेकिन मैं किसी पे भी trust नहीं करता. The best ones have been trained by Germans. जो best doctors हैं वो Germans ही train करते हैं and would consider the operation successful even if I died. अगर मैं मर भी जाता ना तो भी वो operation successful declare कर देते हैं. I do not care for their point of view. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचते हैं. He sighed. It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness
with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to execution, यानी कि legal punishment के लिए उसको भेज देते हैं, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. और फिर मैं unconscious भी होऊंगा तब भी मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा. The general laughed. He had an unusual sense of humor. बड़ा ही अजीब sense of humor था जनरल का. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He said. Sadao smiled. I am not quite sure. He said, but for your sake, I would be willing to try, Excellency. The general shook his head. I had rather not be the test case. He said, he felt suddenly weak और उसको बहुत ओवरवेलम हुआ. ओवरवेलम मतलब वो बहुत इमोशन से भरा हुआ था with the cares of his life. cares of his life मतलब जो भी problems थी, responsibilities थी as an official in times such as ऐसे टाइम्स पे जहां पे रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर द साउथ पैसिफिक. बार बार जीतने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो बढ़ जाती है. And it is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. I feel it so myself. कि बड़ा ये unfortunate है कि ये बह के मेरे ही घर के पास आया. It would be best if he could be quietly killed, the general said. अच्छा ही होगा अगर इसको शांति से मार देते हैं. But not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassins जो इसको मार सकते हैं. Suppose I send two of them to your house tonight. मान लो मैं उनमें से दो को आज तुम्हारे घर भेज देता हूँ या किसी और नाइट पे, and you need know nothing about it, और तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता है. It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. क्या करना है तुम्हें? बस गार्डन की तरफ से उसका डोर खुला छोड़ देना जब वो रात को सोएगा. Certainly it would be very natural. ये तो बहुत natural लग रहा है. In fact, it is so left open every night. तो सडाओ कहता है इनफैक्ट वो तो हर रात खुला ही रहता है. तब जनरल ने बोला गुड यॉर्निंग, और दे आर वेरी केपेबल असैसिन्स, बहुत स्किल्ड है वो असैसिन्स भी, आगे 2 मिनट में मार जाते हैं. दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग. वो कोई शोर शराबा भी नहीं करते और अंदर की तरफ कैसे ब्लीडिंग होता है जिससे बंदा मर जाए वो उनको बहुत अच्छे से पता है. If you like, I can even have them remove the body. और अगर तुम्हें लगता है तो मैं उनको ये भी बोलूंगा कि वो वहां से उसकी बॉडी भी हटा दें. Sadao considered that perhaps would be the best, Excellency, कि हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा. He left the general's presence then and went home. वो वहां से चले गए जनरल के घर से और फिर अपने घर गए और इस प्लान के ऊपर सोच रहे थे. In this way, the whole thing would be taken out of his hands. और इसी तरीके से सारी चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी, खत्म हो जाएगा. He would tell Hannah nothing since she would be timid at the idea of assassins in the house. हालांकि उसको उन्होंने सोचा कि वो हाना को कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि वो डर जाएगी and she'll be little reluctant कि उसके घर में assassins आ रहे हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करेगी. And yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. और ऐसे लोगों की जरूरत होती है जापान जैसे देश में. Right? So how else could rulers deal with those who oppose them? वरना ये जो rulers हैं ये कैसे जिएंगे क्योंकि इनके oppositions जो होते हैं वो बहुत होते हैं. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door, to his surprise, he found जो young man है वो अपने बेड पे है ही नहीं and preparing to go into the garden. Now what is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? I am not used to waiting for permission. Tom ने बोला मुझे permission वगैरह लेने की आदत नहीं है. ठीक है. Gosh, I feel pretty good again. But will the muscles on this side always feel stiff? कि मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन क्या इस साइड की जो muscles है वो हमेशा इतनी stiff रहेंगी? Is it so? Sadao inquired, surprised कि अच्छा ऐसा है क्या? He forgot all else. वो बिल्कुल सब कुछ भूल गया और अपने उसी डॉक्टर रोल में आ गया. Now I thought I have provided against that, he murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. उसने उसकी शर्ट उठाई और वो जो healing scar था जो ठीक हुआ था उसकी तरफ देखा. Massage may do it, he said, if exercise does not. अगर एक्सरसाइज से ठीक नहीं होगा तो थोड़ा सा मसाज वगैरह करके we will try to relax the muscles.
It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. So यानी कि उसके जो face था वो weak था, और stubbly means unshaven beard के पीछे वो छुप रहा था. Said, doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. अगर आप जैसे एक जापानीज इंसान मुझे नहीं मिले होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता, ये मुझे पता है. Said how bored, उसने बो किया, but he could not speak. Sure, I know that. Tom went on warmly, his big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. पूरे उसके hands भी white थे knuckles से. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't been a war. अगर सारे ही Japanese आपकी तरह होते, इतने humble, तो शायद कोई war ही नहीं होता. Perhaps, Sadao said with difficulty, and now I think you had better go back to the bed. और मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, तुम्हें बेड पे चले जाना चाहिए. और उसने फिर बॉय की हेल्प की सो दैट वो दोबारा बेड पे जाए, बो किया और गुड नाइट कह के विश कर दिया. Sadao slept badly that night. Time and time again he woke thinking he heard the rustling of footsteps. से बार बार लग रहा था कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, और वो बार बार उठ जा रहा था बिकॉज शायद दिमाग में था कि असैसिन्स आएंगे. जो साउंड ब्रोकन ट्विग्स की जो साउंड थी, ब्रोकन ट्विग्स मीन छोटी छोटी लकड़ियां जो गार्डन में पड़ी होती हैं, एज इफ व्हेन यू स्टेप ऑन देम तो वो टूटती हैं, ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कि पत्थर हिल रहे हैं अपनी जगह से. Noise such as men might make who carried a burden. ऐसा लग रहा था कि कुछ कोई बर्डन उठा के लेकर जा रहे हैं आदमी लोग, ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी. The next morning he made the excuse to go first into the guest room. सबसे पहले उठ के वो गेस्ट रूम में गया. If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. ये देखने के लिए कि क्या वो टॉम वहां से चला गया है कि नहीं, जिससे कि अब वो आराम से सारी बातें हाना को बताए कि ये सारा प्लान जनरल ने बनाया था. But when he opened the door, he saw at once there on the pillow was a shaggy blonde head. लेकिन जब उसने देखा कि पिल्लो पे तो वो इंसान सो रहा है, he could hear the peaceful breathing of sleep. और उसको वो देख पा रहा था, सुन भी पा रहा था कि वो आराम से सांसें लेके सो रहा है. And he closed the door again quietly. He is asleep, he told Hannah कि वो तो सो रहा है. He is almost well to sleep like that. उसने कहा हाँ, अब वो इतना अच्छा हो गया है तो वो आराम से सो सकता है. What shall we do with him? अब फिर से हाना ने बोला, इसका करेंगे क्या? Sadao shook his head. I must decide in a day or two, he promised. एक आध दिन में प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ इसके लिए सोचता हूँ. But certainly he thought the second night must be the night. कि जो परसों की रात है वही वो रात होनी चाहिए. There rose a wind that night and he listened to the sounds of bending bows and whistling partitions. Hannah woke too. ये सब सुन के हाना भी उठ गई. Ought we not to go and close the sick man's partition? She asked कि क्या हमें उठ के उसके पार्टीशन को बंद कर देना चाहिए? सराव ने कहा नहीं, he is able now to do it for himself. वो अपने आप करने के लिए है, वो कर लेगा. But the next morning the American was still there. रात को आवाजें आ रही हैं, अगले दिन फिर वही हो रहा है. Then the third night of course must be the night. अब उसे लगा अच्छा अब थर्ड नाइट जो है वो होगी. The wind changed to quiet rain. The garden was full of the sound of dripping eaves and running springs. Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. कुछ crash सी होने की आवाज आई, वो फिर से उठा. ठीक है. What was that? Hannah cried. Baby woke at her voice and began to wail. अब बेबी भी रोने लग गया बहुत जोर से. I must go and see. But he held her and would not let her move. उसने उसको फिर भी पकड़ लिया और उसने कहा नहीं तुम नहीं जाओगी. Sadao, she cried, what is the matter with you? क्या बात है? Don't go, he muttered. उसने कहा बस मत जाओ वजह से. Now his terror infected her. उसका जो डर था उसने उसको भी परेशान कर दिया, हाना को भी. And she stood breathless waiting. पर उसकी भी सांस निकल रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी, फिर भी उसने वेट किया. There was only silence. Together they crept back into the bed and the baby between them. दोनों दोबारा से सो गए और दोबारा बेबी उनके बीच में. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. फिर जब सुबह खोला तो यंग मैन फिर था वहां पे. He was very gay, यानी कि बहुत खुश था. And had already washed, वो नहा धो चुका था और अपने पैरों पे खड़ा था. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself. सब कुछ अपने आप शेव वेव करके. And today there was a faint color on his cheeks. यानी कि आज टॉम बहुत बेटर लग रहा था. Right? I am well, he said joyously. Sadao drew his kimono round his weary body. जो उसकी
टायर्ड बॉडी थी उसने देखा, he could not, he decided suddenly go through another night. It was not when he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं थी उस दिन. You are well, Sadao agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. अगर तुम इस बोट को मैं तुम्हें दे दूं तो तुम इतने भले चंगे हो कि तुम यहाँ से रो करके उसको बोट को चला के जा सकते हो. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. इतना कोस्ट के पास है कि बहुत ज्यादा वहां पे पुटिंग सिक्योरिटी, बहुत सिक्योरिटी है वहां पे. Nobody lives on it because it is storm, it is submerged. क्योंकि अगर वहां पे कोई रहता नहीं है, क्योंकि अगर आंधी तूफान आ जाए ना तो वो डूब जाता है जगह जो है आइलैंड ना. बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म. लेकिन तुम चिंता मत करो, इस समय कोई आंधी तूफान नहीं है. यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. तुम वहां उस आइलैंड पे आराम से रह सकते हो जब तक कोई तुम्हें लेने ना आ जाए या कोई कोरियन तुम्हें बोट ना मिल जाए. They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. ये वहां से गुजरते हैं क्योंकि वहां पे जो पानी है वो बहुत डीप है. The young man stared at him slowly comprehending. Comprehending का मतलब धीरे धीरे वो समझ रहा था. Do I have to? He asked. I think so. Sadao ने उसको gently बहुत प्यार से बोला. You understand? It is not hidden that you are here. सबको पता है कि तुम यहाँ पे हो. The young man nodded in perfect comprehension. बिल्कुल समझते हुए उसने कहा okay, okay. He said simply. Sadao did not see him again until evening. उसने उसको शाम तक नहीं देखा. And as soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore. जैसे ही अंधेरा सा हुआ उसने वो बोट लाके शोर पे रखी बिल्कुल, और उसमें खाना रखा, पानी रखा, और secretly during the day as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop, और उसपे उसने 2 quilts भी रख दिए. The boat he tied to the post in the water for the tide was high. क्योंकि रात को tides high हो जाती है तो उसने उस बोट को बांध दिया था. There was no moon and he worked without a flashlight. Moonlight भी नहीं थी तो flashlight के बिना ही उसको वो काम करना पड़ा. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hana knew nothing. वो बिल्कुल ऐसे आया जैसे वो काम से वापस आते हैं और इसलिए हाना को कुछ नहीं पता था. Yumi was here too. Yumi भी आई थी. She said as she served his supper. बिल्कुल जैसे उसने supper dinner serve किया तब बोला. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. ठीक है. She went on with a sigh. She misses him so. तो यूमी भी बच्चे को देख के बहुत इमोशनल हो गई, वो रोने लगी और उसको उसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया तो क्यों कहती है मैं उसने बहुत मिस किया था. The servants will come back as soon as the foreigner is gone. Sadao said कि सारे हमारे servants वापस आ जाएंगे जैसे ही उनको पता चलेगा कि फॉरेनर चला गया है. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature. उसका वूंड चेक किया, अमेरिकन का जो है टेम्परेचर चेक किया, उसका हार्ट पल्स, सब कुछ. पल्स जो है वो इरेगुलर थी बट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट कि वो यहाँ से जा रहा है. The young man's pale lips were pressed together, his eyes burned, only the scars on his neck were red. I realize you are saving my life again. He told Sadao. उसने कहा मैं ये समझ सकता हूँ कि आज आप मेरी एक बार और जान बचा रहे हैं. तो सडाओ ने कहा not at all. It is only inconvenient to have you here any longer. तो उसने कहा मैं जान वान कुछ नहीं बचा रहा हूँ, बस तुम्हें यहाँ पे और रखना अब सही नहीं होगा. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. उसने सोचा कि पता नहीं इसको एक फ्लैशलाइट देना सही होगा कि नहीं, but he had decided to give it to him after all. फिर भी उसने सोचा फिर भी मैं दे देता हूँ. एक छोटी सी ही चीज है which he used to night when he was called. If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा खाना वाना खत्म हो रहा है तो मुझे 2 फ्लैशेस दे देना जैसे ही सन डूब रहा हो. Do not signal in darkness for it will be seen. हाँ, जब डूबने वाला हो सन तभी दे देना. अगर प्योर डार्कनेस में दोगे तो वो सिग्नल लोगों तक पहुंच जाएगा. If you're all right but still there, signal me once. You will find fresh fish easy to catch and you must eat them raw. तुम्हें वहाँ फ्रेश फिश भी मिलेगी और तुम कच्ची भी खा सकते हो.
a fire would be seen. Okay, the young man breathed. सारी उसको उसने conditions बता दी पूरे अच्छी तरीके से. He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him. Japanese clothes भी दे दिए थे, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. उसके सिर पे भी उसने एक black cloth बांध दिया था. Now Sadao said. The young American without a word shook Sadao's hand warmly. उसने उसका handshake किया and then walked quietly well across the floor and down the steps into the darkness of the garden. तो धीरे से stairs उतरा और garden में जहाँ बिल्कुल काला अंधेरा हुआ था वहां चला गया. Twice Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was no more flash. मतलब जब तक फ्लैश खत्म नहीं हो गई तब तक वो उसको देखता रहा. Then he closed the partition और उस रात वो सो गए. You see, the man escaped, the general asked faintly. क्या वो चला गया, भाग गया? He had been operated upon a week before. और उसके बाद तो तुम उसको एक हफ्ता हो गया ना कि तुमने उसके एक हफ्ते पहले ऑपरेशन किया था. An emergency operation to which Sadao had been called in the night. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. 12 घंटे तक जनरल का वो ऑपरेशन करते रहे. उसको नहीं पता था कि जनरल अभी भी बच पाएगा कि नहीं. The gall bladder was much involved. Gall bladder जो है खराब हुआ था. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. Sadao had not been able to ask about the assassins. वो पूछ ही नहीं पाया कि आप तो वो assassins भेजने वाले थे, उनका क्या हुआ. So far as he knew, they had never come. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white men smell out of it. उसकी स्मेल वेल चली जाए तो सल्फर जलाया थोड़ा सा और पूरा वहां पे क्लीन किया. सारे सर्वेंट्स वापस आ गए. Nobody said anything. Only the gardener was cross because he had got behind with his क्रिजेंथेमम. सिर्फ वहां पे जो गार्डनर था वो गुस्सा था और वो उसके लिए अपने लिए क्रिजेंथेमम्स एक फ्लावर्स होते हैं वो लेकर आया था. But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken about the prisoner. अब एक हफ्ते बाद उसे लग रहा था जनरल थोड़ा ठीक है जिसके क्योंकि उससे उस प्रिजनर के बारे में बात की जा सकती है. Yes, Excellency, वो तो वहां से भाग गया. Sadao now said. He coughed, signifying that he had not said all he might have said. वो ऐसे हेजिटेट करते हुए खांसते बोल रहे क्योंकि वो सब नहीं बोलना चाहता जो उसने किया. But was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. लेकिन ये सुन के जो old man है जनरल जो है उसने अपनी eyes open कर ली अचानक से. That prisoner, he said with some energy. Oh prisoner, did I not promise you would that you I would kill him for you? मैंने तुम्हें ये promise नहीं किया था कि मैं उसे मरवा दूंगा तुम्हारे लिए. You did, Excellency. Well, the old man said in a tone of amazement. So I did कि तो मैंने तो करा दिया था but you see I was suffering a good deal. The truth is I thought of nothing but myself. लेकिन मैं इतना ज्यादा बीमार हो गया तो मुझे बस अपने बारे में ही सोचा. And in short, I forgot my promise to you. और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो तुमसे promise किया था मैं वो भूल ही गया. I wondered, Your Excellency, Sadao murmured. कहते मैं भी यही सोच रहा था. It was certainly very careless of me. मैं इतना careless हो गया. But you understand, it was not lack of patriotism or dereliction of duty. पर आप इसको ऐसे मत समझना कि कहीं मैं अपना जो है patriotism नहीं दिखा पा रहा हूँ, देशभक्ति के खिलाफ जा रहा हूँ या dereliction मतलब failure to perform one's duty. मैं अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. He looked anxiously at his doctor. उसने बहुत ही सरप्राइज में अपने डॉक्टर की तरफ देखा. If the matter should come out, you would understand that, won't you? उसने कहा अगर ये मैटर बाहर आया तो तुम्हें पता है कि ये कितना गलत हो सकता है. So certainly, Your Excellency, he suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand, and that palm of his hand का मतलब क्या है? He had control of the general, यानी कि वो उसके कंट्रोल में है जनरल के. And that was a consequence. He himself was perfectly safe. और यही वजह थी कि वो बिल्कुल सेफ फील कर रहा था. I can swear to your loyalty, Excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy. तो कहा मेरे को पता है ये सब, मैं कसम खा चुका हूँ इन सब चीजों की, तो कोई बात ही नहीं है ऐसी. You are a good man, जनरल ने बोला और फिर अपनी आंखें बंद कर ली. You will be rewarded. तुम्हें तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए. But Sadao, searching the spot of black in the twilight sea that night,
had his reward. लेकिन सडाउ को तो उस रात ही अवार्ड मिल चुका था जब उसने वो कोई फ्लैश लाइट नहीं आई, दैट मीन्स जब टॉम वहां पे आइलैंड पे सेफली पहुंच गया था. देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, यानी कि पूरे अंधेरे में कोई लाइट नहीं थी. नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, हिज प्रिजनर वॉज गॉन, safe doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. तो उसको समझ में आ गया था कि वहां पे अब कोई लाइट नहीं है, यानी कि अब कोई खतरा नहीं है और उसका जो टॉम है, जो प्रिजनर है, वो भी सेफ है. He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. And into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. वो कौन थे? The professor at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been a silly, talkative woman in spite of her wish to be kind. He remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with the knife. And then he remembered the face of his fat and slenderly landlady. वो सारे अमेरिकन्स उसको याद आ रहे थे जब हाना और सडाओ अमेरिका में रहे थे इन सब लोगों के साथ. He had had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. उसको ये भी याद आ रहा है कि किस तरीके से अमेरिका में रहने के लिए एक जगह ढूंढने में उसको कितनी मुश्किल आई थी, just because ये जापानीज थे. The Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in it. जो अमेरिकन्स होते हैं वो प्रेजुडिस यानी कि पहले ही एक आइडिया ओपिनियन बना के रहते हैं कि यार जापानीज ऐसे हैं वैसे हैं और वो उसी के साथ रहते हैं, तो इसलिए वहाँ रहना थोड़ा डिफिकल्ट था. Knowing himself their superior, how he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her मिजरेबल होम. अब उसे याद है किस तरीके से उस लेडी ने उसको उसके घर में रहने के लिए परमिशन दिया था. He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza. इसको ये भी याद है कि जब इसको डॉक्टर सडाओ को इन्फ्लुएंजा हुआ था तो उस लेडी ने उसका कैसे टेक केयर किया था. बट इट वॉज डिफिकल्ट और उसी के लिए उन्होंने उसको थैंकफुल भी होना चाहा था, लेकिन ये बहुत सब कुछ डिफिकल्ट है. फॉर शी was no less repulsive to him in her kindness. Now he remembered the youthful haggard face of his prisoner, white and repulsive. और आज उसको वही याद आ रहा है कि उसका जो कैसा पेल वाइट फीका फेस पड़ गया था प्रिजनर का. Strange, he thought, I wonder why I could not kill him. तो वो सोच नहीं पा रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने उसको क्यों नहीं मारा है. Right? So that is the end of your chapter. I know it was a big chapter, लेकिन बहुत ही thoughtful था. और अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना. इसको इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में कवर किया है और लास्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी. ठीक है, और इससे पहले डोंट फॉरगेट थीम, कैरेक्टर स्केच और मैसेज का भी वीडियो इस चैप्टर का आ चुका है. ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.